नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे JVNCIB मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे अपने AVFM के यूनिट 4 का, जो कि बेस्ड है स्टाफिंग पे। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको 3 यूनिट के यानी 1, 2, 3 के थ्योरी पोर्शन, MCQ पोर्शन और सारे वीडियोज़ और PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए हैं। लेसन को शुरुआत करने से पहले टॉपिक ज़रा देख लेते हैं। पहले हमें फंक्शन समझना है, ऑब्जेक्टिव समझना है, नेचर समझना है, फैसेट समझना है, सिग्निफिकेंस समझना है। किसका? तो स्टाफिंग का। फिर इस स्टाफिंग में सिस्टम अप्रोच क्या होता है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, रिटेंशन एंड डेवलपमेंट क्या है, नॉलेज एंड लर्निंग मैनेजमेंट क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है। दोस्तों, आप एक बार यदि इस टॉपिक को देखें तो आपको नहीं लगता है कि HRM से मिलता जुलता सिलेबस है। तो जो लोग कन्फ्यूज हैं, दोज हू आर कन्फ्यूज रिगार्डिंग विच ऑप्शनल टू टेक, तो देखिए दोस्तों, आप यदि AVFM का सिलेबस देखेंगे तो HRM से मिलता जुलता है, और AVM मॉड्यूल बी का सिलेबस देखेंगे तो HRM से मिलता जुलता है। मतलब एक तीर से दो निशाना है। आप यदि HRM ले रहे हैं तो आपको AVM मॉड्यूल बी का भी कंटेंट कवर हो रहा है और AVFM का भी कंटेंट कवर हो रहा है। आप यहाँ खुद देखिए ना, खुद से जज कीजिए। HRD है, HRD कहाँ पे होगा? HRM का ही तो पार्ट है, ठीक है। वहाँ परफॉर्मेंस अप्रेजल, पता है आपको HRM में एक पूरा चैप्टर ही है परफॉर्मेंस अप्रेजल पे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आप यदि तीनों में को रिलेशन है, आपको आसान पड़ेगा, तो बाकी डिसीजन आपकी है। लेकिन जस्ट आई एम गिविंग हिंट, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग, राइट। और यदि दोस्तों आप HRM से रिलेटेड कोर्स लेना चाहते हैं, देन आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएं, वहाँ पे मैं HRM का प्लेलिस्ट आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। उस प्लेलिस्ट में सारा वीडियोज़ अपलोडेड है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट। दोस्तों, लेसन को शुरुआत करने से पहले जो लोग अभी भी CIB से रिलेटेड मन में कोई डाउट है कि कब प्रिपरेशन शुरू करें, तो दिस इज द आइडियल टाइम टू प्रिपेयर, बिकॉज यू हैव ओनली 3 months लेफ्ट। एंड इफ़ यू वांट कंसाइज नोट्स, यू वांट MCQs, ऑलमोस्ट 50 to 60 MCQs पर यूनिट, एंड इफ़ यू वांट रिविजन सेशन, देन यू कैन चूज आवर पेड प्लान। हम लोग दोस्तों 5 सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं इलेक्टिव HRM को। हम हमारे इस पेड प्रोग्राम में दोस्तों आपको यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोज़, यूनिट वाइज थ्योरी PDF और MCQs वीडियोज़, MCQ PDF दोनों मिलेगी या चारों मिलेगा। नो नीड टू परचेज बुक इफ़ यू ऑफ फॉर आवर प्लान, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट हैज़ बीन कवर्ड इन आवर नोट्स। एंड द plan we have available is two plan are available, rupees 799 for videos and PDF per subject, and for elective paper it is only 449, and for PDF it costs rupees 299. For detail regarding this you can WhatsApp me on this number and I will provide you the detail. दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं ये स्टाफिंग के बारे में। सो फ्रेंड्स, देखिए स्टाफिंग में क्या है कि लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका एक बहुत ही बड़ा रोल है, राइट, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। ये खाली कितने संख्या में काम कर रहे हैं लोग, यही मैटर नहीं करता है, लेकिन उनका स्किल लेवल क्या है, उनका मोटिवेशन क्या है, ये भी मैटर करता है। तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग पॉलिसीज, ये ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इंश्योरिंग द राइट क्वालिटी ऑफ पीपल इन राइट नंबर। मतलब सही समय, सही लोग, सही क्वांटिटी, सही क्वालिटी, मतलब सही नंबर ऑफ पीपल, right quality of people, right number are put for carrying a particular type of assignment. This is very important. So career development policies ये ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है ताकि जो हमारा एट्रिशन का प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जा सके। और जो दोस्तों इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है ह्यूमन रिसोर्स का, वो फाउंडेशन है स्टाफिंग के मैनेजरियल फंक्शन का। तो दोस्तों, अब मैं स्टाफिंग का आपको मतलब समझाता हूँ कि एक ऐसा मेथड, एक ऐसा प्रोसीड्यूर, जैसे मान लीजिए आपने रिक्रूट किया, आपने सेलेक्ट किया, प्लेसमेंट दिया, ट्रेनिंग दिया, डेवलपमेंट किया, उसे आप रिनमरेशन दे रहे हैं। ये सभी एग्जांपल है वैसे एक्टिविटीज़ का जो कि इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। सो यू कैन सी एवरी टाइम देयर कम्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दोस्तों, स्टाफिंग का डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग सुटेबल इंडिविजुअल, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? सुटेबल इंडिविजुअल को रिक्रूट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, ताकि जो आपके पास अवेलेबल जॉब है कंपनी में उसको फिल कर सकें। ये स्टाफिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, एक डेफिनेशन है दोस्तों इस प्रोसेस का, कि आप एस्टिमेट बनाते हैं कि कितने क्वांटिटी, किस टाइप के पर्सनल आपको चाहिए, और फिर आप रिक्रूट करते हैं, आप उस पर्सनल को डेवलप करते हैं, ठीक है, और उसके कॉम्पिटेंसीज़ को बढ़ाते हैं। ये इस तरह से डिफाइन किया गया है इस प्रोसेस को। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, एनालाइजिंग, प्लेसिंग, कल्टिवेटिंग एंड रिव्यूइंग पर्सन फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसको स्टाफिंग कहा जाता है। दोस्तों, आप कर क्या रहे हैं स्टाफिंग के अंदर? आप लोकेट कर रहे हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं, आप प्लेस कर रहे हैं, कल्टिवेट कर रहे हैं और पर्सन को रिव्यू कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, इसे कहा जाता है स्टाफिंग। तो
स्टाफिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले आप मैन पावर की रिक्वायरमेंट पता करते हैं कि किसी बिजनेस की मैन पावर की रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर उनको सफिशिएंट, और आपको दोस्तों उसको सफिशिएंट और कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल चाहिए। ऐसा नहीं कि अनस्किल्ड आपने ले लिया और फिर आप सोच रहे हैं कैसे काम हो, नहीं, आपको स्किल्ड इंडिविजुअल चाहिए, कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल चाहिए। तो दोस्तों स्टाफिंग के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, जैसे पर्सनल प्लानिंग आती है स्टाफिंग के अंदर, प्रोक्यूरमेंट आती है, TND ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आती है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आती है, और कॉम्पेंसेशन ऑफ वर्कर आती है। ये सभी चीज़ स्टाफिंग के अंदर क्वेश्चन पूछा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन स्टाफिंग। मान लीजिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, मैं आपको क्वेश्चन भी समझाता हूँ कि हाउ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द स्टाफिंग प्रोसेस। पहला ऑप्शन रहेगा पर्सनल प्लानिंग, दूसरा ऑप्शन प्रोक्यूरमेंट, तीसरा ऑप्शन ट्रेनिंग, चौथा ऑप्शन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, पांचवा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। यानी दोस्तों ये सभी के सभी हमारी स्टाफिंग के अंदर इंक्लूडेड है। चलिए तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग। लेकिन एक पॉइंट को समझिए, जो मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने से। कैसे? वो रिक्रूट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं इंडिविजुअल्स को। इसी प्रोसेस को हम लोग स्टाफिंग कहते हैं। स्टाफिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। HRP क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज कॉल्ड HRP। तो ये गारंटी करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रेटेस्ट पॉसिबल यूज कर रहा है अपने ह्यूमन रिसोर्स का। ओके, सो AVFM is entirely related to human resource. Okay, so it will be judicious decision to opt for HRM as an option. You can see. Okay, now the function of HRM, the objective of HRM. तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि प्राइमरी फंक्शन स्टाफिंग का क्या है। स्टाफिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या है दोस्तों, कि आपके पास क्वालिफाइड इंडिविजुअल हों अलग अलग जॉब पोजीशन के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जो भी क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हैं वही आपके पास है अलग अलग जॉब पोजीशन में। उसके बाद दोस्तों स्टाफिंग ये इंश्योर करता है कि जो मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो सेलेक्ट किया गया ओपन पोजीशन में। ये प्रमोट करता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यानी आप ह्यूमन रिसोर्स को इफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, इफेक्टिव यूज कर रहे हैं। कौन प्रमोट करेगा? आपका स्टाफिंग ये प्रमोट करेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और क्या पॉइंट होता है कि स्टाफिंग जो है गारंटी करता है कि ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली आपने यूज किया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मैनेजमेंट प्रोसेस की। इसके अंदर स्टाफिंग एक एसेंशियल कंपोनेंट है। इसे कहा जाता है कि रिक्रूट इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग एंड कल्टिवेटिंग द नेसेसरी पर्सनल टू फिल द अवेलेबल रोल। पीटर ड्रकर ने क्या कहा था कि मैन ऑफ ऑल रिसोर्स एक्सेसिबल टू मैन कैन ग्रो एंड डेवलप। ठीक है, तो देखिए जो मेन पॉइंट है वही मैं इस नोट्स में इंक्लूड किया हूँ। अननेसेसरी आपको बुक का पेज पढ़ने जाएंगे तो कम से कम 700 पेज है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि एक पार्टिकुलर चैप्टर में यदि 50 पेज है उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं 20 पेज में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग टू यू। सो द फर्स्ट थिंग वी विल लर्न इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एसर्टेन करें, राइट, यू एसर्टेन एप्रोप्रिएट एम्प्लॉय फॉर एप्रोप्रिएट पोजीशन। कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है, कितने पोजीशन है, उसके लिए आप ऐसा अटेंड करते हैं। फिर उसके बाद आप पॉलिसीज़ डिज़ाइन करते हैं, पर्सनल मैटर्स के रिगार्डिंग पॉलिसी डिज़ाइन किए, जैसे ट्रांसफ़र हुआ, प्रमोशन हुआ या दूसरा वर्क हुआ, ये भी आप काम करते हैं स्टाफिंग के अंदर। उसके बाद आप क्या करते हैं कि अपने अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली सेव करते हैं और मोटिवेट करते हैं उस रिसोर्स को, ताकि परफॉर्मेंस का बेटर लेवल क्रिएट हो सके। ठीक है, तो टू effectively shape and motivate the available human resource. The fourth point is to create a positive and प्रोडक्टिव वर्किंग कनेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई। यानी दोस्तों हमारे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये भी स्टाफिंग का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद ये इंश्योर करना कि जो वर्कर्स का डिमांड है वो उसके सेटिस्फैक्शन को मीट कर रहा है, राइट। जो हमारे वर्कर्स हैं वो उनकी भी तो नीड्स है, तो उनको संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। उनकी जो डिमांड है, ठीक है, वो उनके सेटिस्फैक्शन को मीट कर रहा है ताकि वो डेडिकेटेड और लोयल रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद क्या है, टू कीप पॉजिटिव ह्यूमन इंटरेक्शन इन प्लेस। ह्यूमन इंटरेक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे स्टाफिंग के। वर्क फोर्स में स्ट्रांग मोरल बिल्ड करना, दीज आर ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टाफिंग, राइट। इट इज़ क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों नेचर ऑफ स्टाफिंग, यानी स्टाफिंग का नेचर कैसा है। तो सबसे पहला नेचर है स्टाफिंग का, इट इज़ कंसंट्रेटेड ऑन इंडिविजुअल। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ कि क्या है ये नेचर। द नेचर ऑफ स्टाफिंग दैट इज कंसंट्रेटेड ऑन इंडिविजुअल। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि स्टाफिंग का जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या आता है कि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको आप कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, हर एक वर्कर को स्टाफिंग इनकरेज करता है कि आप अपने फुलेस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन दें,
ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके, कंप्लीट हो सके। सो इट इज़ कंसंट्रेटेड ऑन इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल को इंकरेज करना बहुत ही जरूरी पार्ट है स्टाफिंग का। दूसरा नेचर है स्टाफिंग का कि इट इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड डेवलपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि फोकस इसी बात पे है कि कैसे हम एम्प्लॉय की क्षमता को बढ़ाएं, हाउ कैन वी इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, उनके इंटरेस्ट, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी टैलेंट, ये सभी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इट मेक इट पॉसिबल फॉर वर्कर टू डिराइव द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ग्रेटेस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन जो हो सकता है वो यहाँ से डिराइव हो सकता है दोस्तों। एम्प्लॉय को टूल दिया जाता है ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँच सके। एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि अपने वो कैरियर को इन्हांस कर सके बहुत एजुकेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से। कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉय को एजुकेशनल प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने एम्प्लॉय अपने फुल पोटेंशियल को रीच कर सके। तो ये होता है ओरिएंटेड टुवर्ड डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट है ऑल परवेसिव फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, स्टाफिंग इज एसेंशियल टू द ऑपरेशन ऑफ एवरी बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, स्टाफिंग बहुत जरूरी चीज़ है सभी बिजनेस के ऑपरेशन के लिए। एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है दोस्तों ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम का। तो चाहे आप प्रॉफिट बिजनेस हो या नॉन प्रॉफिट बिजनेस हो, दोनों में दोस्तों इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन बोथ प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट बिजनेस। देखिए वही मैंने पॉइंट लिखा है, जो मेन पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोनों प्रॉफिट में या नॉन प्रॉफिट बिजनेस में, ठीक है। ये कहा था, इसे कहा गया परवेसिव फंक्शन। तो चाहे कोई भी पर्सनल हो, किसी भी लेवल पे हो, सबके लिए स्टाफिंग की आवश्यकता है ही है। ऐसा नहीं बोल सकता कि हमें स्टाफिंग की आवश्यकता नहीं है। तो चौथी पॉइंट है दोस्तों, इट इज़ ऑनगोइंग प्रोसेस। यानी आप नए एम्प्लॉय को हायर करेंगे, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि इसका कभी कंक्लूजन पे नहीं आता है। इसके अंदर आप कांस्टेंट विजिलेंस डालते हैं, एक्यूट अवेयरनेस होता है आपका कि ह्यूमन रिलेशन का क्या सिग्निफिकेंस है ऑपरेशन के सभी एस्पेक्ट में। सो इसीलिए कहा गया दोस्तों ऑनगोइंग प्रोसेस। पांचवा पॉइंट है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। यानी दोस्तों एम्प्लॉय जो है अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच पाते हैं ताकि वो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन को एक्सपीरियंस कर सकें। जो भी काम एम्प्लॉय करें उन पे उनको जो भी काम कर रहे हैं एम्प्लॉय दोस्तों, उनको सेटिस्फैक्शन मिले, राइट। सो दिस इज अबाउट ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, एम्प्लॉय अपने फुल पोटेंशियल को पहुंच पाते हैं। ये एक इन्वायरमेंट को फोस्टर करता है जिसमें वर्कर जो हैं वो वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश करने में। नेक्स्ट है फोकस्ड ऑन बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू अचीव गोल। यानी दोस्तों स्टाफिंग जो है कंसर्न है एम्प्लॉय से, किससे, एम्प्लॉय से। कहाँ पे, तो इंडिविजुअल में भी और ग्रुप कैपेसिटी में भी, ताकि गोल को अचीव कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है इट इज़ फोकस्ड ऑन बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू अचीव गोल्स। तो ये कैसे करता है, तो दोस्तों इंडिविजुअल के गोल को इस तरह रीइंफोर्स करता है कि एम्प्लॉय जो है एक इन्वॉल्वमेंट को एक्सपीरियंस करे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू प्रोड्यूसिव वर्क। स्टाफिंग एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ताकि प्रोडक्टिव वर्क को बना सके फर्म के अंदर, ठीक है। प्रोडक्टिव वर्क का मतलब क्या होगा कि जितना भी वर्कर है वो अपने बेस्ट एफर्ट लगाएंगे ऑर्गेनाइजेशन गोल को एकम्प्लिश करने में। नेक्स्ट है दोस्तों इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी कैरेक्टर। क्या मतलब हुआ इसका, स्टाफिंग एक ऐसा फील्ड है जो कि सोशल साइंस में ऑरिजिनेट हुआ। इसके अंदर थ्योरीज आते हैं, आइडियाज़ आते हैं जो कि अलग अलग फील्ड से आए हैं, जैसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी कैरेक्टर। कभी कभी कुछ आइडिया बिहेवियर साइंस से भी आते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है साइंस ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड साइंस ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग। ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी स्टाफिंग, ऑप्शन सी डायरेक्टिंग, ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजिंग। बताइए सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा दोस्तों हम लोग स्टाफिंग, ठीक है। तो प्लीज़ देखिए, मैं जब भी आपको मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो आपको मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ किस तरह क्वेश्चन पूछा सकता है। साइंस ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे स्टाफिंग को साइंस ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग कहता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो इफ यू वांट सच टाइप ऑफ वीडियोस, इफ यू वांट सच टाइप ऑफ PDF where each and every concept has been drilled in short, you can opt for our plan. For detail you can WhatsApp me on the numbers on the screen. Okay, so now the next point is essential component of general management. दोस्तों ये जो स्टाफिंग होता है ये हमारे जनरल मैनेजमेंट का एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। दोस्तों आप एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय को फायर कर रहे हैं, ये एसेंशियल कंपोनेंट है जनरल मैनेजमेंट का, ठीक है। हायरिंग एंड फायरिंग ये एसेंशियल एस्पेक्ट है, हर एक लाइन मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी में माना जाता है। तो जो इफेक्टिव पीपल एडमिनिस्ट्रेशन स्किल को रिक्वायर जितने भी मेंबर्स हैं उनकी ज़रूरत होती है कि उनके पास एक इफेक्टिव पीपल एडमिनिस्ट्रेशन स्किल होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो सीनियर से लेकर डाउन नीचे तक। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्टाफिंग एक ब्लेंड है आर्ट एंड साइंस का। यानी जब आप न्यू एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो ये ह्यूमन इंजीनियरिंग का फील्ड है, और इसको आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज मेड अप ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। ये आर्ट क्यों है, आर्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आप एबिलिटी, इसके अंदर आपके पास
इसके लिए आपके पास क्षमता होनी चाहिए कि आप अलग अलग तरह के इंडिविजुअल से इंटरेक्ट कर सकें, क्योंकि दोस्तों यहाँ एम्प्लॉय को हैंडल करता है और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, राइट, स्टाफिंग। तो ये कहा जाता है वन ऑफ द क्रिएटिव आर्ट्स। और दोस्तों ये एक मैनेजमेंट फिलॉसफी कहा जाता है, क्योंकि इसका जोर रहता है डिग्निटी और वर्थ ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब मैं आपको बात करता हूँ साइलेंट फ्यूचर ऑफ स्टाफिंग की। तो कौन कौन सी साइलेंट फीचर है स्टाफिंग का, वो जरा देखते हैं। सबसे पहला है दोस्तों इन्वॉल्वमेंट विद ह्यूमन बीइंग, यानी दोस्तों स्टाफिंग का जो इंटरेक्शन होता है लिविंग इंडिविजुअल के साथ, वो पहला और क्रूशियल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टाफिंग का। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैंने आपको प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाया था ना लास्ट लेक्चर में। तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में क्या बताया था कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में पेपर वर्क होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पेपर वर्क तो होता ही होता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आप क्वालिफाइड इंडिविजुअल को नॉमिनेट करते हैं अलग अलग जॉब के लिए। तो प्लानिंग क्या करता था, प्लानिंग डिसाइड करता था कि क्या काम करना है, ठीक है, क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। उसी मैनर में ऑर्गेनाइजिंग आपको बताता था कि कैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चार्ट प्रिपेयर होगा। मैं आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग में डिफरेंस बता रहा हूँ। प्लानिंग क्या करता है, आपको बताता है कि व्हेन, हाउ, बाय हुम, व्हाट ये सब का जवाब देता है। कौन करेगा, कैसे होगा, कब होगा और किसके द्वारा होगा, ये सब प्लानिंग बताता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चार्ट बताता है। लेकिन दूसरी तरफ स्टाफिंग क्या करता है दोस्तों, कॉम्पिटेंट पीपल को रखा जाता है, राइट, और उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। बस इस बात को ध्यान में रखने हुए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रोल, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वॉल्वमेंट विथ ह्यूमन बीइंग। दूसरा पॉइंट है दोस्तों डिस्टिंक्ट मैनेजरियल फंक्शन, ये भी साइलेंट फीचर है हमारे स्टाफिंग का। दोस्तों स्टाफिंग को एक सेपरेट मैनेजरियल जॉब के रूप में देखा जाता है। दोस्तों इसका मतलब क्या हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट मैनेजमेंट फंक्शन। ये इंडिकेट करता है कि दोस्तों ये जो स्टाफिंग है ये खुद में एक फंक्शन है, ठीक है। जैसे मैंने आपको मैनेजरियल का अदर फंक्शन बताया था ना, क्या क्या बताया था, याद कीजिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इसके अलावा स्टाफिंग भी आता है। तो स्टाफिंग भी एक मैनेजरियल का एक अलग फंक्शन है, इसलिए कहा गया इट इज डिस्टिंक्ट मैनेजरियल फंक्शन। डिस्टिंक्ट मैनेजरियल फंक्शन में है ना, क्योंकि 5 मैनेजरियल फंक्शन आज मैंने आपको बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, याद है। तो उसमें से एक आता है स्टाफिंग हमारा, राइट। चलिए, तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों ये हमारा पहले क्या होता था ना, पहले इसको माना जाता था ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट। अर्लियर इट वाज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, लेकिन मॉडर्न समय में ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट माना जाता है मैनेजमेंट को, ओके। चलिए, उसके बाद थर्ड पॉइंट है, साइलेंट फीचर है हमारा अननेसेसरी एक्टिविटी एट ऑल मैनेजरियल लेवल। दोस्तों स्टाफिंग क्रिटिकल है सभी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आपको जनरल मैनेजर को अपॉइंट करना है, ठीक है। तो ये एक तरीका होगा जिसके जो हमारे बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, ठीक है, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेंगे। तो स्टाफिंग रोल कौन करेगा, तो जैसे मान लीजिए कि जनरल मैनेजर को अपॉइंट करना है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फुलफिल करेंगे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को। मान लीजिए कि जनरल मैनेजर किसको अपॉइंट करेगा, जनरल मैनेजर अपॉइंट करेगा डिपार्टमेंट मैनेजर को, डिपार्टमेंट मैनेजर किसको अपॉइंट करेंगे, डिपार्टमेंट मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को अपॉइंट करेंगे। तो हर एक मैनेजरियल लेवल पे एक नेसेसरी एक्टिविटी है। तो एक पॉइंट आपको क्लियर रखना है कि क्रिएशन ऑफ सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट डू नॉट एब्जॉल्व द रिस्पॉन्सिबल मैनेजर ऑफ द ड्यूटी, ठीक है। तो मतलब एक सेपरेट एचआर डिपार्टमेंट तो होता ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके जो सीनियर हैं उनका ड्यूटी खत्म हो गया, नहीं, उनको भी रिक्रूट करना है अपने सबऑर्डिनेट को, ठीक है। तो यही है कि इसीलिए कहा गया है नेसेसरी एक्टिविटी एट ऑल मैनेजरियल लेवल। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इट इज एसोसिएटेड विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, क्योंकि स्टाफिंग के अंदर ह्यूमन बींग्स आते हैं, तो ये जरूरी है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, राइट। हमें पता होना चाहिए कि मैन क्या है, सोशल एनिमल है। और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो स्टाफिंग के साथ आता है वो है इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बींग। तो मैनेजर्स को यदि रोल को फुलफिल करना है तो उनको कॉशन लेना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया इट इज एसोसिएटेड विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। किसी भी इंटरप्राइज का इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है पर्सनल डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस पे। प्रमोशन पॉलिसी, डिमोशन पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी, ये सब एग्जांपल्स हैं एम्प्लॉय रिलेटेड पॉलिसी जो कि इंटरप्राइज के इंटरनल एनवायरनमेंट के पार्ट है। यदि वैकेंट रोल को फिलअप नहीं किया जाएगा प्रमोशन के माध्यम से जो अपने कंपनी के पॉलिसी में, तो एम्प्लॉय जो करंटली काम कर रहे हैं उस कंपनी में उनके पास पॉसिबिलिटी होगा, मतलब देखिए आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे मान लीजिए कुछ वैकेंसीज़ है और इंटरनल डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम उसे फिलअप करेंगे प्रमोशन के माध्यम से। तो जो एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं वो उनके पास एक पॉसिबिलिटीज़ होगी कि वो हायर पोस्ट को अटेंड कर सकें, राइट।
चलिए, और जो पर्सन बाहर से आएंगे वो लोअर पोस्ट पे आएंगे। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि स्टाफिंग का फंक्शन जो है इम्पैक्ट होता है इंटरनल पॉलिसी से, ठीक है। सरकार की क्या नीति है, एजुकेशन इन्वायरमेंट क्या है, ये हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो पूछा जा सकता है दोस्तों कि कौन कौन से इंटरनल फैक्टर हैं जो कि स्टाफिंग को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि स्टाफिंग को अफेक्ट करते हैं, ये सब आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हो सकता है कि सरकार क्या करे कि अपनी जो पॉलिसीज़ है उसे चेंज कर ले, ठीक है, कि जो हमारा रिक्रूटमेंट होगा वो जॉब एक्सचेंज के माध्यम से होगा या ऐसा कुछ और, ठीक है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का भी इम्पैक्ट पड़ता है स्टाफिंग के फंक्शन पे। अब बात करते हैं दोस्तों फैसेट ऑफ स्टाफिंग। तो 3 प्राइमरी फैसेट्स होते हैं। पहला होता है रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जो जिसके कारण बहुत सारे लोग को अट्रैक्ट करता है आइडियल प्रोफाइल के साथ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है रिक्रूटमेंट का, वो होता है कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी हम पोजीशन को फिल करें, ठीक है। जितने लोग अप्लाई करेंगे उस जॉब के लिए तो उतना ही अच्छा चांस रहेगा कि आप उस एप्लीकेंट को फाइंड कर पाएंगे जो कि आपके रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। तो पहला है रिक्रूटमेंट। दूसरा है सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसीड्यूर है दोस्तों जिसमें जो कि कैंडिडेट को एलिमिनेट करता है। यहाँ पे छांटने की प्रक्रिया होती है, लेने की प्रक्रिया नहीं होती है। सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट को छांट रहे हैं, राइट, एलिमिनेट कर रहे हैं। कैसे? उनके एप्लीकेशन को देखकर और उसको चूज कर रहे हैं जो कि ओपन पोजीशन के लिए फिट करा है। दोस्तों ये सब सिलेक्शन सब आपके HRM में भी है, सेम चीज़ आपको HRM में पढ़ना है। सो दिस विल रिड्यूस योर एफर्ट, राइट। व्हेन यू आर स्टडिंग AVFM यू आर ऑटोमेटिकली स्टडिंग द पार्ट ऑफ HRM। सो टेक द वाइज डिसीजन, ओके, दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टू से। सो फ्रेंड्स वी आर डिस्कसिंग सिलेक्शन बेसिकली आप क्या करते हैं, छांटते हैं, राइट। वी आर एलिमिनेटिंग द कैंडिडेट बाय केयरफुली रिव्यूइंग देयर एप्लीकेशन एंड चूजिंग दोज हु आर द बेस्ट फिट फॉर द ओपन पोजीशन। ये होता है हमारा सिलेक्शन। तीसरा आता है दोस्तों ट्रेनिंग एक दूसरा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ है जो कि एम्प्लॉय के नॉलेज को बढ़ाता है, एबिलिटीज़ को बढ़ाता है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ठीक है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है ताकि इंश्योर कर सके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की में पोजीशन है वो लोगों से फिल किया जाए जो कि कॉम्पिटेंट हो, टैलेंट हो अपने फील्ड में, ठीक है। तो ये है हमारा फैसेट्स ऑफ स्टाफिंग। अब बात करते हैं दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ स्टाफिंग की। तो आपके पास एप्रोप्रिएट कैंडिडेट को फाइंड करना ओपन पोजीशन के लिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टाफिंग डिपार्टमेंट का, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही है जो कि कंपनी को बहुत ही ऊंचाई तक ले जाती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना कि उसके पास एप्रोप्रिएट काइंड ऑफ पर्सन अवेलेबल है। स्टाफिंग दोस्तों लेकिन आजकल क्या देखा जा रहा है, रैपिड चेंजेस में जो हो रहे हैं तो स्टाफिंग का बहुत ही हायर रोल हो गया है मैनेजमेंट फंक्शन में, ठीक है। तो दोस्तों स्टाफिंग अपॉइंट करेगा वैसे लोगों को जिनके पास स्पेशलाइज नॉलेज हो, प्लस उनके पास एप्टीट्यूड हो, कमिटमेंट हो, सेंस ऑफ लॉयल्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। ये सभी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो स्टाफिंग एक इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है और इसको आप इसके सिग्निफिकेंस को समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिकॉग्नाइजेज कॉम्पिटेंट स्टाफ, जो आप डिसाइड करते हैं कि इतनी वर्कर की रिक्वायरमेंट है इस पोजीशन को फिल करने के लिए, ठीक है, और फिर वैसे पोजीशन को असाइन करते हैं, इसे ही कहा जाता है स्टाफिंग। तो दोस्तों जैसे इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस इंडिविजुअल के पास नेसेसरी जो स्किल है उसी के अनुसार उसको उस पर्टिकुलर जॉब पे रखा जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपकी कंपनी का जो HR हेड है उसने देखा कि डिपार्टमेंट जो है शॉर्टेज फेस कर रहा है स्टाफ को अलग अलग लेवल पे, तो वो फिर काम करेगा कि कैसे उस सभी लेवल को फिल किया जाए। फिर सेकेंड सिग्निफिकेंस है इन्हांसमेंट ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। यानी दोस्तों जब बिजनेस को राइट पीपल को रखता है राइट जॉब के लिए तो उनके फिजिकल रिसोर्स को मोस्ट इफेक्टिव वे में यूज़ करता है। जैसे मान लीजिए कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम यदि अचीव करना है तो जो परचेज डिपार्टमेंट है वो वैसे ही पर्सन को अपॉइंट करे जिसके पास इंटीग्रिटी हो, अंडर जो कि मटेरियल को समझ पाए, जो कि कैपिटल गुड एक्विजिशन प्रोसीड्यूर को समझ पाए। तो मतलब आप यदि आपको ज़रूरत है, परचेज डिपार्टमेंट को ज़रूरत है तो वैसा ही लोग खोजेगा जिसके पास इससे रिलेटेड नॉलेज हो। तीसरा है ऑनगोइंग कैपेबिलिटी फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, यानी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एम्प्लॉय को दी जाती है, ठीक है, उससे दोस्तों मैनेजर अप टू डेट रहता है, राइट, वो अब लोग अप टू डेट रहते हैं। तो बिजनेस का सर्वाइवल और एक्सपेंशन इंश्योर किया जा सकता है यदि आप सक्सेशन प्लानिंग करें। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कि सिस्टम में कोई चेंज आया, प्रोसीड्यूर में कुछ चेंज आया, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आया जो कि कंपनी यूज कर रही है, या मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर किया गया, तो फिर स्टाफ को ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना। आपने जैसे आप लोग फिनेकल 8 में काम करते थे, फिनेकल 7 में काम करते थे, अब फिनेकल 10 आ गया, तो दोस्तों चेंजेस आए ना टेक्नोलॉजी में, तो आपको ट्रेनिंग मिला होगा ना, और आपको एजुकेशन दिया गया होगा ताकि आप जो है मॉडिफिकेशन से रिलेटेड अवेयर हो और उस चीज़ को अपने वर्किंग में ला पाएँ। तो इसीलिए कहा गया है कि ऑनगोइंग कैपेबिलिटी फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स, ये भी एक सिग्निफिकेंस है स्टाफिंग का।
यानी दोस्तों आप आप जो स्टाफिंग प्रोसेस है उसमें इंडिविजुअल को जो अपॉइंट करते हैं उसको पहले प्लान करते हैं ताकि सफिशिएंट पर्सनल अवेलेबल हो, ताकि अंडर यूटिलाइज नहीं हो, राइट। वर्कर शुड नॉट बी अंडर यूटिलाइज। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि किसी डिपार्टमेंट में बहुत सारे टीचर काम कर रहे हैं, सफिशिएंट टीचर काम कर रहे हैं, तो जो इंडिविजुअल क्लासेस होंगे उनके पास एक टीचर असाइन होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। तो स्टाफिंग अपने एम्प्लॉय के वैल्यू को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो कंपनी जो है इवैल्यूएशन प्लान करेगा हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए, ताकि सेलेक्ट कर सके एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। होता है ना एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, किसने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, तो सबको इवैल्यूएट करेगा। तो इससे क्या होता है कि जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय होते हैं उनको रिवार्ड मिलता है और उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है और उनको इंकरेजमेंट भी मिलता है कि और काम करे अच्छे से। तो दोस्तों आप नोटिस किए होंगे कि आपके जो कंपनी के एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, वो कभी ना कभी अपने कैरियर में जूनियर मैनेजर हुआ करते होंगे, और राइट ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही प्रोग्रेस करते हैं। पहले कभी जूनियर मैनेजर हुआ करोगे और आज वो एमडी हैं। कैसे हुआ ये? क्योंकि उनके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट किया गया तो वो उस पोजीशन में एलिवेट हुए, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है इंक्रीजेज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव मोरल। तो मैं आपको एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ एक चीज़, एक पॉइंट को मैं एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ज़रूरी है सक्सेस, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस और ग्रोथ के लिए कि जो भी पोजीशंस हैं, ठीक है, उसको राइट टाइम पे फिल किया जाए, राइट नंबर से फिल किया जाए, राइट काइंड ऑफ पीपल से फिल किया जाए। 3 चीज़ है, राइट टाइम, राइट नंबर, राइट काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। जो लोग क्वालिफाइड नहीं है उस जॉब के लिए वो सिंपली क्या करेंगे, रिसोर्स का वेस्ट करेंगे, टाइम का वेस्ट करेंगे, एनर्जी का वेस्ट करेंगे, एफर्ट का वेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सब पॉइंट है हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ स्टाफिंग। अब बात करते हैं दोस्तों सिस्टम अप्रोच टू स्टाफिंग। सिस्टम अप्रोच टू स्टाफिंग क्या है दोस्तों? एक मेथड है जिसमें दोस्तों बेस्ड ऑन ओपन सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर स्टाफिंग। देखिए ये चार्ट मैंने बनाया है आपके बुक्स के कंटेंट से, ठीक है, वाट एवर कंटेंट यू प्रोवाइडेड इन बुक। तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे जो कि पेड मेंबर के लिए अवेलेबल होगा। यदि आप इस तरह के लेक्चर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल। दोस्तों जैसा कि हम लोग अपने हर एक वीडियो में क्विक रिवीजन डालते हैं ताकि हम लोग रिवाइज कर पाएँ आज हमने क्या पढ़ा। बहुत जरूरी है रिवीजन करना, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं आज हमने क्या क्या देखा स्टाफिंग के बारे में। चलिए क्विकली रिकॉल करते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे कि किस साइंस ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग कौन सा है, तो स्टाफिंग है, याद रखिएगा। स्टाफिंग में आप लोकेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्लेस करते हैं, कल्टिवेट करते हैं, पर्सन को रिव्यू करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। स्टाफिंग के अंदर दोस्तों मैन पावर रिक्वायरमेंट और फिर उसे सफिशिएंट और कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल को प्रोवाइड करना, ये सब ये आता है। प्लानिंग, पर्सनल प्लानिंग, प्रोक्यूरमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, दिस आर पार्ट ऑफ स्टाफिंग। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि आप पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं, आप शेप करते हैं, मोटिवेट करते हैं अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स को, आप एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, आप डिमांड सेटिस्फाई करते हैं। देन ये नेचर में बताया कंसंट्रेटेड ऑन इंडिविजुअल, ओरिएंटेड टुवर्ड डेवलपमेंट एंड ऑल प्रिवेलेंट फंक्शन, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे नॉन प्रॉफिट बिजनेस हो, सभी में ये स्टाफिंग काम आता है। ऑनगोइंग प्रोसीड्यूर है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है, फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू अचीव गोल। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको साइलेंट फीचर बताए, डिस्टिंक्ट मैनेजरियल फंक्शन, मतलब एक तरह का मैनेजरियल फंक्शन का पार्ट है, ह्यूमन बीइंग से इन्वॉल्व है, सारे मैनेजरियल लेवल पे जरूरी एक्टिविटीज़ है। मैं आपको फैसेट समझा है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, दीज आर 3 इंपॉर्टेंट फैसेट। आपको मैंने सिग्निफिकेंस बताया स्टाफिंग का, और फिर लास्ट में सिस्टम अप्रोच का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। सो दोस्तों समय कम है अपने सीआरबी परीक्षा के लिए, 5 पेपर्स हैं, तो ज़रूरी होगा वाइज डिसीजन लीजिए और तैयारी शुरू कीजिए दोस्तों। और इफ़ यू वांट टू टेक आवर हेल्प एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। आई विल प्रोवाइड यू एनी टाइप ऑफ असिस्टेंट रिलेटेड टू CIB। धन्यवाद।